कल की क्लास में हम लोग वो डिस्कशन किए थे 1665 की बात। वो 1665 जो रॉबर्ट हुक आकर के संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का खोज किया था और इसके माध्यम से वो मृत कोशिका का खोज कर दिया था। लेकिन आज हम लोग जो पढ़ने वाले वो 10 वर्ष के बाद यानी 1675 में एक वैज्ञानिक आया और उसका नाम था एंटोन वॉन लीeuwenhoek। वो एंटोन वॉन लीeuwenhoek आया और रॉबर्ट हुक की किताबों को पढ़ा। रॉबर्ट हुक ने एक पुस्तक लिखा था, माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक। उसको उलट के पूरा पढ़ लिया और पढ़ने के बाद एक सरल सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया जिसका आवर्धन क्षमता 200 गुना है ना, सॉरी 2000 गुना था। अब ये 2000 गुना आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी से इन्होंने गंदे जल, तालाब के गंदे जल को देखा था, पढ़ा था। तालाब के एक बूंद गंदे जल को लाया और इस माइक्रोस्कोप के सामने रखने के बाद देखा कि एक जीव तैरते नजर आ रहा है, एक कोशिकीय है और उसका नाम इन्होंने एनिमल्क्यूल्स रख दिया। एनिमल्क्यूल्स के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इस जीवित कोशिका का खोज यानी सेल जिसे कह रहा, उसका खोज एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने किया। ये बात पता हो गया। एंटोन वॉन लीeuwenhoek के द्वारा करीब 1883 ईस्वी में जीवाणु, प्रोटोजोआ, आरबीसी इन सभी के भी खोज किए गए। पता लगाया गया कि सेल है क्या, तो जीवाणु के रूप में, प्रोटोजोआ के रूप में, आरबीसी के रूप में इन्होंने देखा कि होता है, यानी 1683 ईस्वी में। इसके बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन आया और उस कोशिका के अंदर में एक पिंड यानी एक वस्तु को देखा और उस वस्तु को केंद्रक कह दिया, यानी केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। अब वही बात 1838-1839 की बात है। 1838 में स्लेडन और 1839 में स्वान है, यानी कि स्लेडन और स्वान इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के एक कोशिका से ध्यान दिया। सबसे पहले तो याद रखना बच्चे यहाँ पे कि जो हम लोग सीखने वाले हैं वो कोशिका से ध्यान सीखने वाले हैं। अगला पॉइंट यानी सेल थ्योरी पढ़ेंगे। सेल थ्योरी कोशिका से ध्यान में क्या जानकारी होता है जो अगले नेक्स्ट वीडियो में लेकर के चलने वाले, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। अभी मैं जिस बात के बारे में बताने वाला हूं या जिसके बारे में मैं समझाने वाला हूं, आज की जो थ्योरी है, आज का जो सिद्धांत है, आज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी। बात बिल्कुल समझ में आना चाहिए आप लोग को कि कोशिका सिद्धांत कोशिका में किसके द्वारा दिया गया था, कब दिया गया था और कहां के वैज्ञानिक है ना, बिल्कुल इस बात को समझ लेना। कोशिका सिद्धांत अर्थात कोशिका सिद्धांत 1838 और 1839 में दिया गया था। 1838 में जर्मन के एक वैज्ञानिक जो वनस्पति वैज्ञानिक यानी ये पेड़ पौधे में अभिरुचि ज्यादा रखते थे और इसका ही ज्ञात यानी जानकार बहुत ज्यादा ही थे, वो वैज्ञानिक का नाम जैकब स्लाइडेन था। याद रखिएगा, जैकब स्लाइडेन के द्वारा जो है 1838 में कोशिका सिद्धांत दिया गया था। इनके बारे में यानी इनके द्वारा बताया गया कि पौधे की कोशिका सूक्ष्म कोशिका से बना होता है। पौधे की कोशिका जो होती है वो सूक्ष्म कोशिका से बना होता है और प्रत्येक कोशिका एक इकाई होता है। ये बात स्लाइडेन के द्वारा बताया गया था। आइए बात करते हैं 1839 में एक जर्मन के वैज्ञानिक ही थे और प्राणी वैज्ञानिक थे वो, यानी ये जीव जंतुओं के ऊपर में अधिक रिसर्च करते थे और इसका अच्छा जानकार रखते थे वो। यानी कि स्वान में इनका नाम स्वान था, तो स्वान ने 1839 में इसी बात दोहराया और ये जंतु की कोशिका सूक्ष्म कोशिकाओं से, इसका प्रत्येक कोशिका एक इकाई होता है, ये बात बताया गया था। समझ में आया बात को। अब आगे की बात मैं करूं यानी कोशिका सिद्धांत की बात है, तो कोशिका सिद्धांत चलो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बिल्कुल कोशिका सिद्धांत की बात कर रहे थे।
यानी कोशिका सिद्धांत में पूरे 5 गो पॉइंट था। पहला पॉइंट जो कि बताया गया कोशिका सिद्धांत के लिए कि प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से बना होता है, ये हम लोग भी मालूम है। एक या अनेक कोशिका, एक कोशिका रहेगा एक कोशिकीय, और बहुत सारा रहेगा तो बहुकोशिकीय। यानी यहां पर बिल्कुल ध्यान में रखिए कि एक कोशिका या अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। आइए दूसरा नंबर बात करते हैं। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होता है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कितनी कोशिका से? एक कोशिका से होता है। तीसरा की बात करते हैं तो प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जो हर एक कोशिका होते हैं वो स्वाधीन इकाई, स्वतंत्र इकाई के रूप में होता है। उसी तरह से जीवों के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। जीवों के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। यह भी क्या याद रखिएगा 4 नंबर पॉइंट। 5वां में कह रहा कि कोशिका की उत्पत्ति जिस क्रिया द्वारा होता है उसे जीव द्रव कहते हैं। यानी जीव द्रव के द्वारा ही कोशिका का निर्माण होता है। तो ये पूरे 5 गो कोशिका सिद्धांत होता है जो कि स्लेडन और स्वान नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था 1838 और 1839 ईस्वी में। ये पूरा ध्यान से बिल्कुल क्लास 11th वाले बच्चे के लिए है और साथ में कंपटीशन वाले के लिए भी है। तो आप इस वीडियो को देख करके चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। इसके लिए धन्यवाद।